कंगवार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षक अब अप्लाई कर सकेंगे। ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों को अप्लाई करना होगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। सभी शिक्षक स्वयं के टीचर आईडी से ही ई शिक्षा कोष पर आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के लिए विकल्प के आधार पर ही सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग होगी। ई शिक्षा कोष पर टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक कर पाएंगे। ट्रांसफर मेनू पर क्लिक के बाद शिक्षकों को ओटीपी मिलेगा। बिना ओटीपी के शिक्षक नहीं कर सकेंगे आवेदन। बीपीएससी शिक्षकों से स्वैच्छिक रूप से आवेदन लिए जाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अधिकतम 10 विकल्प दे सकते हैं। सभी को 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। अगर 3 विकल्प ही भरे जाते हैं तो सॉफ्टवेयर रिक्त नहीं रहने पर दूसरी जगह पोस्टिंग कर सकता है। और शराबबंदी के बाद भी बेगूसराय में शराब बेचने और पीने का धंधा जारी है। नगर थाने की पुलिस ने लोहिया नगर गुमती के पास छापेमारी की। इस दौरान महुआ शराब बनाने के उपकरण और कच्चे सामान बरामद किए गए। आपको बताएं कि लोहिया नगर झोपड़पट्टी में लंबे समय से शराब का कारोबार चल रहा था। छठ पर्व को देखते हुए पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। के भी लोग थे। संयुक्त कार्रवाई हुई थी जिसमें बहुत सी भट्टियाँ ध्वस्त की गई, बहुत से दारू बरामद भी हुआ, इंग्लिश भी बरामद हुआ, देसी भी बरामद हुआ। कहाँ ये कार्रवाई कहाँ किए थे? ये पुल के नीचे ही क्या लोहिया नगर पुल के नीचे। अच्छा, 3-4 आदमी की गिरफ्तारी भी हुई जिसको जेल भेजा गया है। चलते रहेगा वीकली मंथली कार्रवाई होते रहे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब सेवन के मामले रोज लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। शराब के नशे में पुरुष के साथ महिलाएं भी गिरफ्तार हो रही हैं। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में धुत एक महिला को कांटी थाना क्षेत्र के एक गांव से गिरफ्तार किया गया, जिसे पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में कल कमल लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महिला की मदद किया गया है। हाँ, उसके पास से रिकवरी और उसके न्याय के साइड किया जा रहा है। कहाँ से होता है? चतरी पुनासा से गिरफ्तारी हुई थी। खबर शेखपुरा से है, जहां गिरहिंडा चौक स्थित हार्डवेयर की दुकान में बदमाशों ने घुसकर काफी हंगामा किया। दुकानदार के साथ मारपीट भी की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर है। भागलपुर के सुल्तानगंज में देवघर तक जाने वाले बोलबम कांवरियों को सेवा करने वाले लोगों को बिहार बीजेपी ने सम्मानित किया। पटना रविंद्र भवन में बड़ी बोलबम कांवरिया सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांवरियों की सेवा करने वालों लोगों के पांव धोकर उन्हें सम्मानित किया। और मैं कहना चाहूंगा कि आपने ये जो सेवा का भाव शुरू किया, सनातन सत्य है। हमारी संस्कृति समृद्ध और सेवा उसका वो विराट स्वरूप है, जिस विराट स्वरूप से हम ईश्वर के निकट जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्तरीय मेला भी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जहां दुनिया के लोग, और मैं तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि ऐसा सोशलिज्म दुनिया में नहीं मिलेगा। जिस सिख भक्त की सेवा, कांवरिया की सेवा, बोलबम की सेवा आप लोग करते हैं, शायद ये सम्मान सिर्फ इस बात का संदेश देगा उन लोगों के बीच कि नर सेवा नारायण सेवा है, और बिहार सरकार और सनातन धर्म को मानने वाले ऐसे राजनीतिक विचारधारा के लोग ऐसे लोगों को भी याद करते हैं, सम्मान करने का काम करते हैं।
आज पटना नगर निगम का स्वच्छता सॉन्ग रिलीज किया गया। बामेती में हुए कार्यक्रम के दौरान नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने स्वच्छता सॉन्ग को रिलीज किया। इस दौरान नगर निगम के सफाई कर्मियों के बीच पीपीई किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में महापौर, उप महापौर और नगर निगम के आयुक्त भी मौजूद रहे। मंत्री महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग, लगातार दोनों चीजें दायित्व में रहते हैं। जहाँ एक और शहर को स्वच्छ भी रखना है, वहीं पर अभी दशहरा के समय में भी लाखों के लोग जब सड़क पर उतरते हैं तो स्वच्छ शहर सुंदर और साफ भी हो। फिर छठी मैया का पर्व आता है तो घाट के निर्माण से लेकर घाट की सफाई से लेकर सड़कों के पहुंच पर तालाब सबको स्वच्छ रखने का काम हम लोग करते हैं। और गया पहुंचने पर भारतीय हॉकी महिला टीम का भव्य स्वागत किया गया। गया एयरपोर्ट पर डीएम और एसएसपी ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। सभी खिलाड़ियों को बोधगया के एक होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई। दरअसल राजगीर में 11 नवंबर से एशियन हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। जो भी ट्रेनिंग हम बेंगलोर में की है उसको हमें यहाँ दिखाने का मौका मिलेगा और हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हमारी टीम जैसे एंड फेज तक हमें बहुत ज़्यादा काम किए हैं तो उसमें हमारे गोल नहीं हो रहे थे, उसमें हम बहुत ज़्यादा काम किए हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस किया है। हमारा यही है कि हम जितना भी जो मैच आएगा उसमें हम एक मैच को लेकर हम पूरी तैयारी हैं और एक को लेकर हम जाएंगे और जो भी फर्स्ट मैच आएगा उसको हम अच्छा से फिनिश करेंगे और नेक्स्ट में हम जाएंगे। बिहार सरकार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की कोशिश रंग ला रही है। बिहार में खेल अब क्रांति बन चुकी है। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। बिहार स्पोर्ट्स के डीजी रविंद्रन शंकरन ने कहा है कि हमारे पास अब इंटरनेशनल लेवल का हॉकी ग्राउंड है और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होने वाले हैं। तो चैंपियनशिप को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तस्वीरें भी इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में इंटरनेशनल लेवल का हॉकी ग्राउंड है जिसको लेकर अब हॉकी में महापर्व की शुरुआत होने जा रही है, जो बिहार के लिए गर्व की बात है। देखिए जहां जहां ट्रॉफी गया है वहां हर जिला में डीएम साहब लोग, एसपी साहब लोग मिलके इसको पर्व का जैसे मनाया है और वहां का सारा खिलाड़ी, बच्चे, सारे गणमान्य पॉलिटिकल प्रतिनिधिगण सब लोग मिलकर 38 जिला में ट्रॉफी को इतना अच्छे से स्वागत किया और खुशी मनाया। और सही में जो हम लोगों ने जो स्लोगन दिए थे ना कि हॉकी का पर्व, बिहार का गर्व, तो ये पर्व के रूप में मना के बिहार का गर्व को एकदम ऊंचा कर दिया बच्चे लोग। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भास्कर का दर्शन किया। पूजा के बाद मंदिर परिसर के बाहर निकलने पर पवन सिंह को देखने के लिए हजारों फैंस इकट्ठा हो गए। हेलो खबर बक्सर से है, जहां महदह गांव की रहने वाली दीक्षा कुमारी ने जॉर्जिया में आयोजित बुशु की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर बक्सर का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल जीतकर आने के बाद दीक्षा कुमारी का भव्य स्वागत किया गया। बुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दीक्षा अब एशियन गेम में गोल्ड जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रही है। मात्र राज है कि मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, तब जाके मैंने ये सब किया। और मेरा प्रैक्टिस का, मेरे गुरु का बहुत ज़्यादा मेरे पीछे हाथ रहा है, तब जाके मैंने ये मुकाम हासिल किया। युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां देने की कोशिश में है। शिक्षा और पंचायती राज विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर के 4,500 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। नौकरी की बहार आई हुई है।
शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पर बहाली निकाली गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के तहत अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको हर माह 40,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए एक बड़ी खबर है। बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती के लिए कुल 4500 पद जो है वो भरे जाने हैं, जिनमें से केवल जो सामान्य कोटि है उसके लिए 979 पद है, EWS के लिए 245 पद है, SC के लिए 1243 पद है, ST के लिए 55 पद है, EBC के लिए 1170 पद है, BC के लिए 640 पद है और WBC के लिए 160 पद है। बिहार CHO की इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में BSc की डिग्री होना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा उनके पास कम से कम 6 महीने का CCH सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात की जाए तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तक की गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। कि अपने लक्ष्य को नीतीश सरकार लगातार पूरी कर रही है, जो लक्ष्य है उसका, और जिस तरीके से लगातार वैकेंसी आ रहे हैं उससे न केवल जो युवा हैं उनको एक बड़ी सौगात नौकरी की सरकार की तरफ से मिल रही है, बल्कि ये उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में सरकार की तरफ से कारगर कदम भी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और शारदा सिन्हा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हालत बिगड़ता देख डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर सपोर्ट दिया है। लगातार ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद स्थिति नाजुक बनी हुई है। मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन की वजह से हालत बनी हुई है। ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा है। HFNC के जरिए ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मल्टीपल माइलोमा की शिकार है शारदा सिन्हा। किडनी और लीवर फंक्शन पर लगातार डॉक्टर की नजर है। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, शारदा सिन्हा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, उनकी स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है। हालत बिगड़ता देख डॉक्टरों ने वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया है। लगातार ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद स्थिति नाजुक बनी हुई है। मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन की वजह से हालत खराब हुई है। ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा है। HFNC के जरिए उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। मल्टीपल माइलोमा की शिकार है शारदा सिन्हा। किडनी और लीवर फंक्शन पर लगातार डॉक्टर की नजर है। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का इलाज चल रहा है। तो शारदा सिन्हा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का इलाज चल रहा है। स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही है। स्थिति बहुत खराब है, नाजुक बनी हुई है और ऐसे में उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने आप तक पहुंचाई, जब उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से स्थिति और चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टर लगातार जांच कर रहे हैं। किडनी लीवर फंक्शन पर डॉक्टरों की नजर बनी हुई है। मल्टीपल माइलोमा की वो शिकार है, जिसके चलते उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, शारदा सिन्हा जो लोक गायिका है, छठ के गाने को लेकर, छठ के संगीत को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। इस बार उनका छठ का गीत उन्होंने हॉस्पिटल से लॉन्च किया था, उसे हॉस्पिटल से दर्शकों तक पहुंचाया था और ऐसे में पूरा देश, पूरी दुनिया उनके लिए इस समय दुआएं कर रही है। ये सच्ची खबर है। माँ वेंटिलेटर पे हैं। अभी मैंने कंसेंट साइन किया है। अब प्रार्थना जारी रखिए। बहुत बड़ी लड़ाई में माँ जा चुकी हैं और मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। इस बार काफ़ी मुश्किल है। बस यही प्रार्थना कीजिए कि वो लड़के बाहर आ सकें। पटना के दानापुर में ISM यानी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में साल 2022-24 PGDM के स्टूडेंट्स की उपलब्धियों के सम्मान में 12वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की कड़ी मेहनत, 2 साल की उपलब्धियों और कॉर्पोरेट जगत में उनके प्लेसमेंट को सराहाया गया। साथ ही सभी छात्र छात्राओं के पास आउट होने का प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में CD
एसी पटना के वैज्ञानिक सह निदेशक आदित्य कुमार सिंह ने देश विदेश के विभिन्न कंपनियों में इस बैच की नियुक्ति स्टूडेंट्स को बधाई दी है। बच्चे यहाँ पर आते हैं, 2 साल मेहनत करते हैं, मैनेजमेंट का एजुकेशन लेते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब आज के जो माहौल है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो गई। बिजनेस को चलाना आसान नहीं रह गया है। इस तरह के लोग जो ट्रेन होते हैं बिजनेस में, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बड़े बिजनेस कैसे चलाना है। इंस्टीट्यूट जो है आपने जैसा देखा कि बहुत अच्छी जगह में है, बहुत काम एंड कूल प्लेस पर है, और यहाँ पर बच्चे एक प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट है यहाँ पर जो बच्चे मैनेजमेंट एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो पटना के दानापुर में ISM यानी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में साल 2022-24 PGDM के स्टूडेंट्स की उपलब्धियों के सम्मान में 12वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की कड़ी मेहनत, 2 साल की उपलब्धियों और कॉर्पोरेट जगत में उनके प्लेसमेंट को सराहाया गया। 3-4 साल से ट्रेडिशनल रहा है कि सभी बच्चे प्लेस्ड होते हैं, बल्कि ये इस बार हम लोग ये दावे के साथ कर रहे हैं और ये कहते हुए हमको हर्ष हो रहा है कि हमारे बच्चे न केवल प्लेस्ड हैं बल्कि वेल प्लेस्ड हैं। काफी अच्छे पैकेज पर प्लेस्ड हुए हैं और आज वही अवसर था कि सभी प्लेस्ड बच्चे और यहाँ उनका दीक्षांत समारोह था, सभी का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।